अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने नोटिस किया है कि कभी कभी सब ठीक होता है लेकिन दिल फिर भी ठीक नहीं होता। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, घर चल रहा होता है, काम हो रहा होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, फोन पर मैसेजेस आ रहे होते हैं, जिंदगी बाहर से नॉर्मल लग रही होती है लेकिन अंदर एक दौड़ चल रही होती है। जैसे जहन एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा हो, कल का सोच रहा है, पिछली बात याद कर रहा है, अगले हफ्ते का डर बना रहा है, किसी के टोन का मतलब निकल रहा है, किसी के रिप्लाई ना करने पर कहानी बना रहा है, और दिल बस ये पूछ रहा होता है, मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। आप अपने आप से कहते हैं रिलैक्स करो, लेकिन दिल रिलैक्स नहीं करता। आप कहते हैं सब ठीक है, लेकिन जिस्म को वो बात सच नहीं लगती। आप कहते हैं बस ओवर थिंकिंग बंद करो, लेकिन जहन और तेज दौड़ने लगता है। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेचैन दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। एंजाइटी सिर्फ वीक होना नहीं होती, कभी कभी एंजाइटी अंदर का सिस्टम होता है जो सेफ्टी ढूंढ रहा होता है, और शायद सुकून सोच के जरिए नहीं, खामोशी, सांस और नरमी के जरिए वापस आता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। सबसे पहले एक बात बहुत जेंटल कहनी जरूरी है। अगर एंजाइटी बहुत इंटेंस हो, अगर पैनिक, स्लीप प्रॉब्लम्स, हेल्थ कंसर्न्स या डेली लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस हो, तो किसी ट्रस्टेड डॉक्टर, थेरेपिस्ट, काउंसलर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना बहुत जरूरी है। ये एपिसोड मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है, एक नर्म गुफ्तगू है जहां हम अपने अंदर की बेचैनी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग एंजाइटी का नाम भी नहीं लेते, वो कहते हैं बस टेंशन है, दिमाग बहुत चल रहा है, दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, शायद कोई वजह नहीं, बस अंदर सुकून नहीं है। और साउथ एशियन फैमिलीज में अक्सर इमोशनल लैंग्वेज की जगह प्रैक्टिकल लैंग्वेज आ जाती है। कुछ काम कर लो, ठीक हो जाओगे, नमाज पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा सोचा मत करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर टेंशन किस बात की। कभी ये बातें प्यार से कही जाती हैं, लेकिन कभी कभी इन बातों से इंसान और अकेला महसूस करता है। क्योंकि एंजाइटी को सिर्फ समझाना काफी नहीं होता, बेचैन दिल को लेक्चर नहीं चाहिए होता, बेचैन दिल को सेफ्टी चाहिए होती है। कभी एंजाइटी का मतलब ये नहीं होता कि आपका फेथ कम है, कभी एंजाइटी का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अनग्रेटफुल है। कभी एंजाइटी बस ये होती है कि आपका अंदर का सिस्टम थक गया है, बहुत सालों से अलर्ट रहकर, बहुत सालों से स्ट्रांग बनकर, बहुत सालों से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर कर, बहुत सालों से अपने इमोशंस को साइड पर रखकर। कभी दिल बेचैन इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी में कोई इमीडिएट डेंजर नहीं होता, लेकिन जिस्म को अभी भी लगता है कि डेंजर आ सकता है। जैसे अंदर कोई चौकीदार रात भर जाग रहा हो, दरवाजा बंद है, घर सेफ है, लेकिन वो चौकीदार फिर भी कहता है नहीं, मुझे जगना होगा, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं सब हाथ से ना निकल जाए। एंजाइटी कभी कभी इसी अंदर के चौकीदार की आवाज होती है। वो दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर वो कभी सोता ही नहीं तो घर के लोग भी थक जाते हैं। इसी तरह अगर जहन कभी रुकता ही नहीं तो दिल थक जाता है। हम अक्सर सुकून को सोचकर ढूंढते हैं। हम जहन से पूछते हैं मुझे सुकून कैसे मिले। जहन तुरंत लिस्ट बनाना शुरू कर देता है, ये करो, वो करो, इसको कॉल करो, उसका जवाब दो, फ्यूचर सिक्योर करो, पास्ट समझो, हर चीज का मीनिंग निकालो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, और फिर सुकून की सर्च भी एक और टेंशन बन जाती है। लेकिन शायद सुकून जहन की दौड़ का रिजल्ट नहीं, शायद सुकून तब आता है जब हम दौड़ते हुए जहन को जेंटली कह सकें, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी सिर्फ ये सांस, अभी सिर्फ ये पल, अभी सिर्फ ये जिस्म, अभी कोई डिसीजन नहीं, अभी कोई कहानी नहीं। एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने शहर में एक आदमी रहता था जो हर रात अपने घर की छत पर जाकर आसमान देखता था। लोग समझते थे कि वो सितारों से मोहब्बत करता है, लेकिन असल में वो सितारों को नहीं, अंधेरे को चेक करता था। हर रात वो सोचता आज कुछ होने वाला है। वो दरवाजा 2 बार बंद करता, फिर 3 बार, फिर 4 बार, चूल्हा चेक करता,
खिड़की चेक करता, आंगन चेक करता, सब ठीक होता, लेकिन उसका दिल कहता फिर भी देख लो। उस घर में एक छोटा सा दिया था। उसकी माँ कहती थी जब दिल बहुत भागे इस दिए के पास बैठ जाना। लेकिन आदमी हर रात दिए को जलाता और फिर उसकी रोशनी में भी दरवाजे। एक रात बहुत तेज हवा चली, दिया बुझ गया, शहर की बिजली भी चली गई। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ भी मुश्किल से दिखा। पहली बार वो कुछ चेक नहीं कर सका, ना दरवाज़ा, ना खिड़की, ना आंगन। वो बस वहीं बैठ गया। पहले उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का, फिर धीरे धीरे उसे अपनी सांस सुनाने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि घर की सबसे ज़्यादा आवाज़ दरवाज़ों से नहीं आ रही थी, वो उसके अपने सीने से आ रही थी। सुबह लोगों ने देखा, दरवाज़ा वहीं था, खिड़की वहीं थी, घर वहीं था, लेकिन छत पर एक नया दिया जल रहा था और उसके पास एक छोटी सी पर्ची रखी थी। जिस घर को मैं रात भर बचाता रहा, वो घर तो कभी गिरा ही नहीं, बस मैं खुद अंदर से ठग गया था। कभी कभी हम बाहर के दरवाजे चेक करते रहते हैं, लेकिन असली आवाज़ अंदर से आ रही होती है। हम सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सिस्टम को सूद करना होता है। हम फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जिस्म को प्रेजेंट में वापस लाना होता है। हम हर फीलिंग का रीज़न ढूंढना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी फीलिंग को रीज़न नहीं, रहमत चाहिए होती है। आपने नोटिस किया होगा, जब दिल बेचैन होता है तो जहन फ्यूचर में भागता है। व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो, अगर वो नहीं हुआ तो, अगर पैसे कम हो गए तो, अगर डॉक्टर की रिपोर्ट खराब निकली तो, अगर बच्चों का फ्यूचर सिक्योर ना हुआ तो, अगर पार्टनर चेंज ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने जज कर लिया तो। एंजाइटी का फेवरेट लफ्ज होता है अगर, और सुकून का पहला लफ्ज होता है अभी। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मेरी सांस चल रही है, अभी जमीन मेरे पाँव के नीचे है। अभी मुझे पूरी जिंदगी सॉल्व नहीं करनी, अभी मुझे सिर्फ एक पल में वापस आना है। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं, ये कोई इंस्टेंट क्योर नहीं, लेकिन ये एक रास्ता है। क्योंकि बेचैनी हमें फ्यूचर के जंगल में ले जाती है, खामोशी हमें वापस इस पल के दरवाजे तक लाती है, और सांस उस दरवाजे की चाबी बन सकती है। लेकिन यहाँ एक नुआंस जरूरी है। खामोशी का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं। खामोशी का मतलब ये नहीं कि आप बस चुप हो जाओ, सब सह लो, किसी से बात ना करो, हेल्प ना लो। वो खामोशी नहीं, वो सप्रेशन है। असली खामोशी अंदर एक जगह बनाती है जहाँ फीलिंग को देखा जा सके, जहाँ आप कह सके हाँ, बेचैनी यहाँ है, घबराहट यहाँ है, डर यहाँ है, लेकिन मैं सिर्फ ये फीलिंग नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ जो इस फीलिंग को देख रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ अपनी एंग्जाइटी नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ जो एंग्जाइटी को ऑब्जर्व कर सकता है। जब हम फीलिंग के अंदर डूब जाते हैं तो लगता है फीलिंग ही सच है, लेकिन जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो बीच में थोड़ा स्पेस बन जाता है, और वही स्पेस सुकून का पहला दरवाजा है। ये स्पेस ही रूह की जगह है। रूह जल्दी नहीं करती, रूह पैनिक नहीं करती, रूह हर वक्त प्रूफ नहीं मांगती। रूह धीरे से कहती है अभी पूरा रास्ता नहीं देखना, बस अगला कदम, बस अगला सांस, बस इतना पूछना इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कभी आंसर होता है पानी, कभी रेस्ट, कभी किसी से बात, कभी डॉक्टर को कॉल, कभी वॉक, कभी दुआ, कभी लिखना, कभी रोना, कभी फोन बंद करना, कभी किसी चीज को एक्सेप्ट करना कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। एंजाइटी अक्सर कंट्रोल के साथ जुड़ी होती है। हम सोचते हैं अगर मैं इनफ सोच लूं, इनफ प्लान कर लूं, इनफ वरी कर लूं तो फ्यूचर सेफ हो जाएगा। लेकिन वरी फ्यूचर को सेफ नहीं बनाती, वरी सिर्फ प्रेजेंट को हैवी बना देती है। प्लानिंग यूजफुल हो सकती है, एक्शन जरूरी हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन वरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसी चीज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है जो मेरे बस में है मैं वो करूंगा। वरी कहती है जो मेरे बस में नहीं मैं उसे भी अपने कंधों पर उठाऊंगा। और फिर दिल बेचैन रहता है, क्योंकि दिल को पता होता है कि ये बोझ इंसान के बस का नहीं। इसलिए बेचैन दिल को कभी कभी सल्यूशन नहीं, सरेंडर चाहिए होता है। सरेंडर का मतलब हार नहीं, सरेंडर का मतलब है जो मेरे हाथ में है मैं ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं उसे मैं हर रात अपने सीने में पकड़ कर नहीं सुलाऊंगा। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन सिंपल है, इसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, स्पेशली जब दिल घबरा रहा हो। इसे मैं कहता हूँ 3 सांस 3 जुमले। पहली सांस लें और अंदर कहना मैं यहाँ हूँ। दूसरी सांस लें और कहना ये सिर्फ एक फीलिंग है। तीसरी सांस लें
और कहना इस पल में मुझे बस अगला कदम लेना है। फिर अपने आप से पूछिए, अभी मेरे बस में क्या है? सिर्फ एक चीज़, मे बी पानी पीना, मे बी मैसेज का जवाब बाद में देना, मे बी किसी को कॉल करना, मे बी लैपटॉप बंद करना, मे बी डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करना, मे बी सिर्फ 10 मिनट चलना, मे बी सिर्फ रोना अलाउ करना। एंग्जाइटी हमें 100 चीज़ें दिखाती हैं, सुकून अक्सर एक ही अगला कदम दिखाता है और कभी-कभी वही काफ़ी होता है। तो जब अगली बार दिल बेचैन हो, अपने आप पर गुस्सा मत हो जाए। ये मत कहिए, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? नरमी से पूछिए, मेरा सिस्टम किस चीज़ से अनसेफ फील कर रहा है? मेरा जिस्म मुझे क्या बताना चाहता है? मेरा ज़हन किस फ्यूचर में भाग रहा है? और मैं इस पुल में कैसे वापस आ सकता हूँ? बेचैन दिल को सुकून फोर्स से नहीं मिलता, सुकून इनविटेशन से आता है। सांस के इनविटेशन से, खामोशी के इनविटेशन से, नरमी के इनविटेशन से, अवेयरनेस के इनविटेशन से और कभी-कभी किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करने के इनविटेशन से। क्योंकि हीलिंग का मतलब सब कुछ अकेले हैंडल करना नहीं, हीलिंग का मतलब है सच को पहचानना और ज़रूरत पर सपोर्ट लेना। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमने पूछा था, सब ठीक होने के बावजूद दिल बेचैन क्यों रहता है? शायद जवाब ये है, क्योंकि दिल सिर्फ एक्सटर्नल सेफ्टी नहीं ढूंढता, दिल इनर सेफ्टी भी ढूंढता है। घर का दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन अगर अंदर का चौकीदार अभी भी जग रहा है, तो नींद नहीं आती। और जब हम उस चौकीदार को दुश्मन समझने के बजाय उसे जेंटली कहना शुरू करते हैं, तुमने बहुत जगकर हिफाजत की, अब थोड़ी देर आराम कर लो, तो अंदर कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। बेचैन दिल को हमेशा जवाब नहीं चाहिए होता, कभी उसे बस एक सेफ पुल चाहिए होता है। एक सांस, एक नर्म लफ्ज, एक हाथ दिल पर, एक याद, मैं इस वक्त यहाँ हूँ। मैं सिर्फ अपना डर नहीं हूँ, मैं उस डर को देखने वाली अवेयरनेस भी हूँ। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं, जब आपका दिल बेचैन होता है, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? जवाब, सपोर्ट या खामोशी? मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।